नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मनीष अवस्थी। यह मिशन 2024 यानी आम चुनाव 2024 अगले साल होगा देश का सबसे बड़ा चुनाव, यानी कि 543 सांसदों को देश की जनता फिर एक बार चुनकर भेजेगी संसद। जी हां, वक्त कम रह गया है और इसलिए तमाम सियासी पार्टियों की अब धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि किसी को मिलेगा फिर से चांस तो किस पर लग जाएगा ब्रेक। पिछले 4 साल से काम के दावे तो बहुत खूब किए जा रहे हैं, वहीं आम चुनाव से पहले जनता सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए। जी, हमने 2 आधार बनाए हैं। एक तो पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में आखिर सांसद महोदय की उपस्थिति कितनी रही, प्रश्नों की संख्या यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सांसद निधि का उपयोग यानी कि जो एमपी लेड फंड होता है उसका अपने संसदीय क्षेत्र में कितना खर्च किया गया और सांसद के तौर पर विशेष योगदान आखिर क्या रहा। और हमारा दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो पर सर्वे और साथ ही टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का आखिर स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज एमपी का रिपोर्ट कार्ड में बारी है, जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड। प्रज्ञा ठाकुर 2019 में बीजेपी में शामिल हुई और 2019 में ही बीजेपी के टिकट पर भोपाल से सांसद बनी। 2024 आम चुनाव से पहले भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता ने, जी हां, आखिर उस जनता के दिल में क्या है। 2024 से पहले जनता की नजर में सांसद प्रज्ञा ठाकुर पास हैं या फेल, फिर मिलेगा चांस या लग जाएगा ब्रेक। इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया है आपको दिखाएंगे सांसद प्रज्ञा ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन उससे पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड को लेकर हमारी ये रिपोर्ट। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान परमार राजा भोज की नगरी से है। भोपाल समृद्ध विरासत और संस्कृति की शानदार मिसाल है। इसे नवाबों के शहर और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस गौरवशाली लोकसभा सीट से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद भोपाल। 1984 में गैस त्रासदी से पहले भोपाल संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन गैस त्रासदी के बाद कांग्रेस की सीट से हमेशा हारती रही है। 1984 के बाद से अब तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में बीजेपी से कैलाश जोशी, 2014 में बीजेपी से आलोक संजन और 2019 में बीजेपी से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहां से सांसद हैं। भोपाल लोकसभा में करीब 19 लाख मतदाता हैं। इस लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें भोपाल दक्षिण पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, बेरसिया, सीहोर, नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा सीटें हैं। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए जीतना भले ही संभव दिखता रहा है, लेकिन अलग अलग विधानसभा में जाति समीकरण चुनाव के वक्त हावी रहते हैं और तभी बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल बदल कर प्रयोग करती रही है और जीतती भी रही है। भोपाल सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 26.3%, ओबीसी 22.2%, ब्राह्मण 19.7%, क्षत्रिय 6.3%, एससी एसटी 10.5% हैं, सिंधी 13.1% और अन्य 1.9% हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी में लोकसभा सीट होने की वजह से विकास की रफ्तार यहां दिखती है, लेकिन मौजूदा सांसद से लोगों की शिकायत है कि विवादित बयानों के अलावा भोपाल को प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ नहीं दिया। भोपाल लोकसभा की जनता कई स्थानीय मुद्दों के साथ और भी कई समस्याओं से परेशान है। मसलन पेयजल की समस्या, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, गैस पीड़ितों के लिए फुल मुआवजे की मांग नहीं पूरी हुई, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है, विकास के लिए मास्टर प्लान नहीं बन सका और भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का सपना अधूरा रह गया है। अगले साल आम चुनाव है। 5 साल में भोपाल लोकसभा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या किया, जनता अपने पैमाने पर परख रही है। इंडिया न्यूज ने भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है झीलों की नगरी भोपाल लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है। खास रिपोर्ट के जरिए आप पूरी जानकारी देख रहे थे। जी हाँ, यहाँ की जनता आम चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अपने सांसद, जी हाँ, अपनी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुट गई है। जी हाँ, और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड सर्वे, यानी कि ग्राउंड जीरो से हमारा सर्वे और फिर टेलीफोनिक सर्वे। जी हाँ, लेकिन पहले देखते हैं भोपाल की सांसद का संसद में प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से सांसद महोदया को आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर करीब 65% उपस्थित रही हैं, 65%। सदन में अपने संसदीय सीट और देश हित में संसद यानी कि संसद में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आखिर कितने प्रश्न उठाए, यानी कि कितने प्रश्न दागे। और इसके साथ साथ 2019 के बाद संसद में प्रज्ञा ठाकुर ने करीब 20% ही सवाल पूछे। मसलन काफी कम सवाल सांसद की तरफ से सदन में उठाए गए या पूछे गए। जी हां, तीसरा वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, यानी कि एमपी लैड फंड, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद प्रज्ञा ठाकुर करीब 68% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग कर चुकी है, यानी कि यूज हो चुके हैं 68%। पिछले 5 साल में भोपाल लोकसभा क्षेत्र में किए गए आखिर उनके विशेष काम क्या और देश हित में उनके विशेष योगदान पर भी नजर डालते हैं। करीब 50% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, आखिर कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सांसद निधि खर्च यानी कि सांसद ने अपने फंड से कितना खर्च किया और विशेष योगदान स्पेशल कंट्रीब्यूशन, यानी इस आधार पर भोपाल संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 10 में से मिल रहे हैं 5.1 नंबर, यानी संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर पास होती दिखाई दे रही हैं। जी हां, 5.1। तो आखिर इसके बाद आपने देखा भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5.1 नंबर मिले। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, जी हां, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी भोपाल लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले क्षेत्र की जनता सांसद के काम से कितनी खुश है, कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं और कितने जो हो ना सका और कितने वादे अधूरे रह गए, जो अभी सांसद प्रज्ञा ठाकुर से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अब भी थोड़ा वक्त बाकी है। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर।
साध्वी हैं, उनके कार्य को लेके हम लोग बहुत खुश हैं। वो घर बैठे ही सारे काम करती हैं। जैसे हम काफी महिलाएं मैंने देखी हैं कि उनके पास कोई भी समस्या लेके जाती है तो वो तुरंत हल करती हैं। और भोपाल का हर नागरिक उनके साथ है। लोकसभा वो जीत के आई हैं, हमें बहुत खुशी है इस चीज की। काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और महिलाओं के लिए जो भी बन पा रहा है उनसे वो कर रहे हैं। काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और महिलाओं के लिए जो भी बन पा रहा है उनसे वो कर रहे हैं। जब उनको सांसद का टिकट दिया गया तब निश्चित माने और देखा जाए तो उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। बहुत गंभीर हालत में थी वो, और उन्होंने बहुत प्रताड़ना कांग्रेस का शासन में सही है, लेकिन फिर भी वो अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो अभी भोपाल में पूरी तरह से सक्रिय हैं, सीहोर में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। अगर कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते हैं तो वो तुरंत जाती हैं, कोई भी समस्या होती है तो तुरंत सुनती हैं। बहुत अच्छी साध्वी तो उनको बोला ही जाता है, लेकिन मैं उनको एक हम महिलाओं का नेतृत्व करते हुए विधानसभा सांसद के रूप में तो नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा हमें गौरवान्वित हम इसलिए हैं कि वो महिला है और वो हर जगह सभी की जिससे किसी उनको खबर मिलती है कि वहाँ कुछ हो गया तो सब सर्वप्रथम पहुँचती हैं। भारतीय जनता पार्टी भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में लगातार काम करती है और भोपाल की सांसद लगातार भोपाल में विकास कर रही हैं, क्योंकि ये राजधानी है। राजधानी में मध्य प्रदेश के मुखिया भी रहते हैं। लगातार भोपाल की जनता भी खुश है और मैं भी भोपाल में निवास करता हूं, तो भोपाल में लगातार काम होते रहते हैं। जगह जगह काम हो रहे हैं और माननीय सांसद जी से और कैंसर कभी नहीं मिले, देखा ही नहीं है उनको। कभी घर के आसपास आई नहीं आई, कभी नहीं आई। कैसी सांसद है? अब देखा ही नहीं है तो पता ही नहीं है कैसी है। कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं तक नहीं हुई कभी, ना सड़कों पे देखी कभी आज तक। कोई काम काज उन्होंने किया? जी नहीं। विकास कार्य? जी नहीं। अब उन्हें टिकट मिलेगा तो वोट दोगे? जी नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। सदर भोपाल की कभी मिले हैं? एक बार मिला हूँ एक प्रोग्राम में। अच्छा, कैसा उनके कामकाज से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज से खफा रहते हैं। हमेशा वो ऐसी बात करती हैं हिंदू मुसलमान की, ये बात नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक आप नेता हो, आप नेता के हिसाब से रहो, तो वो तो बिल्कुल एकदम हिंदू के से अभी इंटरव्यू आया था उनका एक अभी कि हर घर में एक हथियार होना चाहिए, तो ये गलत चीज है ना। तो आखिर जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को 10 में से 5.1 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा नहीं है, बल्कि जी हां, जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता ने खुले मन और दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब मिला, देखते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है? आपके टीवी स्क्रीन पर क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहती हैं? जी हाँ कहने वाले लोगों में 5.5% लोगों ने कहा है हाँ रहती हैं। नहीं कहने वालों में 40%, जी हाँ 40.5% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 9%। जी हाँ अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपने सांसद के, जी हाँ आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 60.5% लोगों ने कहा हाँ। नहीं कहने वालों में 34.5% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं में लोगों ने कहा 5% लोग कहते हैं पता नहीं। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? जी हाँ प्रज्ञा ठाकुर को लेकर। तो हाँ कहने वाले लोगों में 62.5% लोगों ने कहा हाँ हम देंगे। नहीं कहने वालों में 21% लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, और पता नहीं 16.5% लोगों ने कहा जी नहीं पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में हैं 47.5% लोगों ने कहा हाँ हम देंगे। नहीं कहने वालों में 33.5% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं कहने वालों में 19% लोगों ने कहा
हमें पता नहीं हम देंगे या नहीं। जी हां, अगला सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार अगर बदला जाए, यानी कि कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह अगर कोई लाया जाए, तो हां कहने वाले लोगों में 36.5% लोगों ने कहा हां। नहीं कहने वालों में 50.5% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 13%। अगला सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? जी हां, लगातार हम ये आपसे कह रहे हैं, एमपी का रिपोर्ट कार्ड के जितने सर्वे हुए हैं अभी देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, सभी का यह मानना है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर होंगे किसी भी सांसद की जीत में। हां कहने वाले लोग हैं 75% कि मोदी फैक्टर जरूर काम करेगा। नहीं कहने वालों में 15% लोगों ने कहा काम नहीं करेगा, और पता नहीं में 10% लोगों ने कहा हमें पता नहीं। 2024 में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? विल यू वोट योर एमपी? हां कहने वालों में 59.5% लोगों ने कहा जी हां हम वोट करेंगे, यानी कि बटन दबाएंगे। नहीं कहने वालों में 24% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं में 16.5% लोगों ने कहा पता नहीं करेंगे या नहीं। तो ग्राउंड जीरो में किए गए काम के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। सांसद के काम से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज भी दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों के आधार पर जनता सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 10 में से 5.6 नंबर दे रही है। मतलब साफ है, जनता की नजर में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का काम बेहतर है। वैसे सांसद से लोग अब भी और उम्मीदें कर रहे हैं, यानी लगाए बैठे हैं, क्योंकि क्षेत्र की सांसद के कई वादे, जी हां प्रॉमिसेस, अभी भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक, जी हां वहां पर क्षेत्र की जनता 10 में से 5.6% कह रही है, यानी कि 5.5 नंबर से ज्यादा उन्हें नंबर मिले और वो पास होती दिखाई दे। अब जानते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जी हां कर दिया है पास, उनके रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनता की नजर में पास दिखाई दे रही है। भोपाल संसदीय क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज यानी कि आपके सामने अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पास दिख रही हैं। लेकिन चुनाव के वक्त के सर्वे में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पास हैं, यानी कि पास हो चुकी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कल शाम 4:30 बजे आपको दिखाएंगे पटना साहिब लोकसभा के सांसद रविशंकर प्रसाद का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद रविशंकर प्रसाद पास हो रहे हैं या फेल, तो दिल थामकर, धड़कन थामकर रखिए। जी हां, कल का इंतजार शाम 4:30 बजे। फिलहाल एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।